नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उनमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे ही चुनिंदा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें और इसको भी देखें। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम से सवाल बहुत आसानी से होने लग जाएंगे, सारे सवाल। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के सवाल। ऐसे सवाल पहले बहुत मुश्किल होते थे जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, लेकिन अब आपसे आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 ये रहा, ये है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 252 है और इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये है सवाल। अब पहले क्या करते थे हम, ऐसे सवालों के लिए हम लोग स्टूडेंट करता है, जैसे कि एक्स वाई मानेगा, एक्स वाई बराबर जैसे कि 252 है तो 252, दो संख्याओं का गुणनफल है तो गुणा करके, और अंतर है जैसे ये अंतर दे रखा 4 है तो अंतर एक्स माइनस वाई बराबर 4 करेगा, फिर इनको हल करेगा। तो इसमें लगता है टाइम, तो ये फॉर्मूला अपन को नहीं अपनाना है, अपन को सीधा और शॉर्ट तरीका अपनाना है। ठीक है, अब वो क्या है, उसमें आपको थोड़ा सा उल्टा सोचने की जरूरत है। जैसे कि यो ये दे रखा है गुणनफल, यहाँ दे रखा अंतर, अंतर में हम माइनस करते आए, लेकिन अब हमें अंतर में प्लस करना होगा। और योग अगर दे रखा है योग, तो योग में हम माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, जब तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम अंतर दे रखा है तो इस अंतर का क्या करेंगे हम, वर्ग, यानी अंतर है 4 तो 4 का वर्ग करेंगे और प्लस कर देंगे। ठीक है, और जो ये 252 दे रखा है इनका गुणनफल, इसको गुना कर देंगे हम 4 से। तो 252 गुना 4 करेंगे तो 1008 आता है, और इस पे लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, अब हल करो, 4 का वर्ग 16 आसानी से हो जाएगा, प्लस 1008, 1008 और 16 1000 और अंडर रूट 1024। ठीक है, ये इनको जोड़ देंगे तो, और अंडर रूट, अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32। यही आंसर है, ये वो संख्या है। तो इन दो संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग 32 है। ठीक है, तो ये तरीका आसान है, इससे करो। अभी पहले पहले पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, एक दो सवाल और करेंगे तो ये तरीका आपके समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, ये रहा। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है तथा गुणनफल 20 है। 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसका योग 9 है और गुणनफल 20 है, उनका अंतर पूछा है, अंतर क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि यदि अंतर दे तो योग करना है और योग दे तो माइनस करना है। तो यहाँ दे रखा है योग, तो इसमें करेंगे हम माइनस। तो ये 9 दे रखा है तो 9 का हम करेंगे क्या, वर्ग। 9 का वर्ग सीधा लिख देते हैं, 9 9 81, सब जानते हैं इतना तो। ठीक है, और बाकी जो ये गुणनफल दे रखा है 20, इसको हमने 4 से गुणा किया था ऊपर भी, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। 20 का माइनस लगाएंगे, योग है तो, और 80 और अंडर रूट लगा देंगे। उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस, क्योंकि उसमें अंतर दे रखा था और इसमें योग दे रखा है। ये योग दे रखा है तो माइनस करना है, और अंतर दे रखा है तो प्लस करना है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो 81 में से 1 गए जब क्या बचा, ओ 81 में से 80 गए, सॉरी 80 गए जब 1 बचा, तो 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा आंसर। तो ये 1 ही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, ये आंसर है 1। कितना सिंपल सवाल हो गया, और इसको यदि एक्स बाई मान के करते तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। और देखिए सवाल,
ये रहा सवाल आपका। हाँ, दिख रहा है ना दोस्तों? ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 45 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है? अब यहाँ पे वर्गों का गुणनफल नहीं देके वर्गों का अंतर दे दिया है और उन दो संख्याओं का अंतर भी दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे के लिए क्या करेंगे हम, जो ये अंतर दे रखा है इसका करेंगे हम वर्ग। जैसे 3 दे रखा है तो 3 का करेंगे वर्ग। किधर गया, दिख रहा है कि नहीं? अरे, सवाल ऊपर गया क्या? यार ये कहाँ आ गए हम? ओहो, ये रहा ना। हाँ, ओके 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 ओके, रुक जाओ। 3 का करेंगे वर्ग प्लस ये जो अंतर दे रखा है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब इनको 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 45। अब इसमें जो है इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। अब इसमें क्या करना है, भाग देना है। इसको 3 को गुना करेंगे हम 2 से, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे 54 में तो 9 बार जाएगा। तो यही आंसर है। तो बड़ी संख्या क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, पहले तो इसका वर्ग करना प्लस जो वर्गों का अंतर दे रखा है वो जोड़ देना और 6 का भाग दे देना। ये 3 गुना 2, 2 से गुना करके जितना अंतर दे रखा है उसका भाग दे देना, तो आंसर आ जाएगा बिना एक्स वाई माने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्या का योग 50 है, अंतर 10 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? अब यहाँ पहले देखो वर्गों का अंतर दे रखा था ऊपर वाले सवाल में, इसमें वर्गों का अंतर पूछ लिया। दो संख्याओं का योग दे रखा है तो इसमें सीधा सा है, कुछ नहीं करना, इसको इस जो ये 50 दे रखा है इसको इस 10 से गुना कर देना और इनके वर्गों का अंतर निकल जाएगा। 50 गुना 10 बराबर 500 आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी, कितना सिंपल है देखो। यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है और वर्गों का अंतर पूछे तो सीधा गुना कर देना है दोनों को, योग को और अंतर को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर, हाँ ये सवाल देखिए। पहली 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? यानी पहली 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना है, जितनी संख्याएं पूछे, जैसे 40 विषम संख्याएं पूछ रहा तो 40 का वर्ग कर देंगे, वही आंसर होगा। 40 का वर्ग कितना होता है, 40 गुना 40 कर लो, वर्ग आ जाएगा। 40 गुना 40, 2 जीरो तो रख दो, 4 चौका 16, यानी कि 1600, 40 का वर्ग। तो 1600 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली 40 विषम संख्या यानी पहली 40 विषम संख्या पूछी का योग क्या होगा, 1600 होगा। ओके दोस्तों, अगला सवाल। तीन के तीन तीन के तीन क्रमागत गुणजों का योग 63 है। तीन के तीन क्रमागत गुणजों का योग 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो जो ये योग दे रखा है इसमें इसका भाग दे देंगे 3 के, तो 63/3, तो काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 थी 63, 21 बार। अब ये एक संख्या आ गई और एक इससे छोटी होगी और एक इससे बड़ी होगी। 21 से छोटी 3 के गुणज में कौन सी आ रही है, 3 कम कर दो 18, और 21 से बड़ी 3 जोड़ दो 24, तो ये तीनों संख्या आ गई। अब ये पूछ रहा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 24 है, तो 24 ही आंसर है। 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल है। तीन के, देख एक बार समझा देता हूँ, 3 के 3 क्रमागत गुणज का योग 63 है, तो 63 में 3 का भाग दे देंगे, 21 आ जाएगा, तो बीच वाली आ जाएगी, एक इससे छोटी रहती है एक बड़ी, 24 और 18। ठीक है, अगला देखिए।
3 लगातार सम संख्याओं का योग 72 है। अब वो तो, और इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब ये सम संख्याओं की पूछ रहा है। लगातार सम संख्या क्या होती है? वही 2 4 6 8 10 12, आप लोगों ने पढ़ी होंगी सम और विषम। ठीक है, तो 3 लगातार सम संख्याओं का योग 72 है, तो 72 में सीधा 3 का भाग दे देंगे। कितना आएगा? 24 या 72, 24 बार गया। अब 24 से एक इधर ले देंगे और एक इधर ले देंगे। 24 से बड़ी क्या होगी सम संख्या? 25 तो विषम है, लेकिन सम लेनी है हमको, तो 24 से बड़ी 26 होगी, और एक छोटी 23 विषम है तो 22 हो जाएगी। अब पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या, तो इन तीनों में बड़ी कौन सी है? 22, 24 और 26 में 26, तो 26 आंसर है ये। ठीक है दोस्तों, ना एक्स मानना ना बाई, सीधा ट्रिक से करो हल। तीसरा ये रहा एक और सवाल। ठीक है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है, 90। उनमें बीच वाली संख्या क्या है? अब इनका योग 90 है, इसमें बीच वाली पूछ लिया। जैसे पहले क्या, पहले पूछ रहा था बड़ी संख्या पूछी थी इनमें, अब इसमें बीच वाली, तो 90, 90/3 बराबर 30, बीच वाली आ गई। 30 से बड़ी, एक बड़ी लेंगे तो 33, और छोटी लेंगे तो, ओ सॉरी, सम संख्या 32, और छोटी लेंगे तो 28। लेकिन इसमें क्या पूछी है? बीच वाली संख्या, तो बीच वाली कौन सी है? यही है 30, तो 30 ही आंसर है। 30 कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। हो गया दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये आ गया। मैंने सवाल पहले से लिख रखे हैं, तो आप लोगों का सवाल लिखने में टाइम नहीं जाए, टाइम बचेगा, सीधा हल करके देखेंगे। ठीक है, इसलिए आपको फायदा है इसमें। 4 लगातार विषम क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 4 लगातार विषम, अब इसमें समझना, विषम क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, वही हम तो वही सूत्र लगाएंगे, वही फॉर्मूला, ट्रिक अपनी। 72, तो 72 में 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 18 चौका 72, 18। लेकिन ये पूछ रहा है क्या? विषम क्रमागत संख्या, लेकिन हमारे पास ये तो सम आ गई, तो ये तो होगी नहीं, तो अब ये बीच वाली आई होगी, तो इससे 2 इससे बड़ी ले लेंगे और 2 इससे छोटी लेंगे। तो इससे बड़ी विषम कौन सी संख्या? 18 से, एक तो हो गई 19 और एक हो गई 20, तो सम हो जाएगी 21, और छोटी 18 से एक हो जाएगी 17 और एक 15, क्योंकि 16 तो सम हो जाएगी, तो विषम पूछिए। तो अब क्या पूछ रहा है ये? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 15, 17, 19 और 21 में से 15, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो 15 है ऑप्शन नंबर डी में, ये राइट है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 99 है। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 99 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 99 है, तो इनमें सबसे बड़ी, वही 99 में भाग दे देंगे 3 का। लेकिन ये क्या कह रहा है? विषम प्राकृत। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 33, 33। अब 33 से एक बड़ी ले लेंगे और एक छोटी ले लेंगे। 33 से बड़ी क्या है? विषम प्राकृत। 34 तो सम हो जाएगी, विषम क्या है? 35, एक तो 35 हो गई, और एक छोटी लेंगे तो 32 और एक 31 हो जाएगी। 32 तो सम, तो 32 नहीं लेंगे। पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या? 35 है, तो 35 ही आंसर हो जाएगा। 31, 33 और 35 में बड़ी 35 ही तो है, तो 35 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, अब एक और सवाल देखिए, ये थोड़ा अलग है। यदि एक 2 अंकों की संख्या, माना कोई एक संख्या है 2 अंकों की, एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। जैसे कोई एक संख्या है 35,
ये सवाल कह रहा है इसे कि कोई संख्या, जैसे बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर 35 है, तो इसके अंक पलट देते हैं तो क्या हो जाएगी, ये 5 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में, तो ये बन जाएगी 53। 53, ठीक है। इनके अंक पलट गए। पलटने पर बनी संख्या का योग, अब इनका योग कर लो। 5 और 3 8 और 5 3 8, 88 हो गई, 88। ठीक है, तो ऐसे ही ये सवाल है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब अंकों का योग पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 11 का भाग देंगे, तो 11 का 88 में देंगे तो 11 8 88, 8 बार जाएगा। अगर ये होती तो 8 आंसर आता, लेकिन अब हमारे में अलग पूछ रहा है। ये दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने से बनी संख्या का योग 99 है। हमारे में क्या दे रखा है, 99, तो योग में डायरेक्ट भाग देना 11 का। ऐसे सवाल आ जाए तो 11 का भाग देते हैं तो 11 9 99, यानी कि 9 आंसर, यानी वो संख्या क्या है, 9 है। आपको कुछ नहीं सोचना, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो 11 का भाग दे देना है। अब ये सवाल कैसे बना, इसको भी बता दूं मैं। ये बना है 36, और 36 के अंक पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 63। इनका योग करेंगे 6 3 9 और 6 3 9, 99 हो रहा है कि नहीं, 99 हो रहा है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अंक क्या कौन से हैं इस संख्या के, ये एक तो 6 और एक 9 3, सॉरी, तो 6 और 3 बराबर 9 होते हैं कि नहीं, 6 + 3, चाहे इनने जोड़ लो चाहे इनने जोड़ लो, बराबर 9 होते हैं, तो 9 आंसर हमारा आ रहा है। इसलिए ऐसे सवालों में डायरेक्ट 11 का भाग लगाना है और आंसर आपका फटाक देने से आ जाएगा। ये है आंसर। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि सवाल ये कैसे बना और कैसे पूछा, ठीक है। नहीं तो आपको ये याद रखना है कि 99 है तो 99 में 11 का भाग देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। ओके, एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का। उसमें थोड़ा सा अलग है। किसी दो अंकों की एक संख्या है और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या 36 है। कोई दो अंकों की एक संख्या है, उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या 36, तो उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों में सीधा 36 को ले लेंगे इसको और 9 का भाग दे देंगे। किसका, उसमें तो 11 का लगा था, इसमें लगेगा 9 का, बराबर 9 का 36 में जाएगा 4 बार, तो 4 आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, कुछ नहीं सोचना। अगर ये टाइप का सवाल आ जाए, जैसे किसी दो अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर दे रखा हो, तो उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर पूछे तो सीधा 9 का भाग दे देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पढ़ते रहें।